बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू अवर शो सफ़र मोहब्बतों का। मैं हूँ आपकी होस्ट बाक पीरज़ादा और मैं हूँ सोबिया फैसल। मोहब्बतों के सफ़र में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारी इस ट्रांसमिशन का 9वां दिन है और यहाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की 58th एनिवर्सरी। जी हाँ, यहाँ पे हम बुलाते हैं उन अजीम शख्सियात को जिनसे आप वाकिफ़ हैं, हम वाकिफ़ हैं और ये दरो दीवार भी वाकिफ़ है और उनसे जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। जी नाजरीन, तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है, ये ट्रांसमिशन है, ये बहुत ही ख़ास है और ख़ास क्यों है ये हमें बताएंगी बाग जी। बाग जी, आज का बहुत ही स्पेशल शो है क्योंकि आज है 9 नवंबर यानी इकबाल डे और आज पाकिस्तान टेलीविज़न मना रहा है अपने साथ साथ शायर मशरिक़ की सालगिरह का दिन। तो आइए शुरू करते हैं हमारा शो। और सोबिया, आज कौन है हमारे ख़ास मेहमान? बाग, आज की जो हमारी मेहमान है वो बहुत ही ख़ास हैं। वो ख़ास इसलिए हैं कि वो एक शानदार शख्सियत की मालिक हैं। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न के स्टार्टिंग डेज़ में बच्चों पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो के लिए गाना गाया और मूवीज़ के लिए भी बहुत सारे गाने गाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ इतना ही नहीं, इस शोबे की तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं और एज अ कल्चरल डायरेक्टर एक इदारे में भी रही हैं। जी हाँ, तो हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा अस्मा अहमद साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारी दूसरी मेहमान भी बहुत ख़ास हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न देखने वालों के लिए बिल्कुल भी नई नहीं है और ना ही ये दरो दीवार उनके लिए नए हैं। उनका बचपन, उनका लड़कपन, उनकी नौजवानी सब यहीं गुजरी है। बचपन से गा रही हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत खूब गाती हैं, अब भी गा रही हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न की तमाम बड़े मौसीकार के कंपोज़ किए हुए नगमात उन्होंने गाए हैं और हमारी और आपकी पसंदीदा हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा अफशा अहमद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपके? शुक्र, वेरी वेल। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक, बिल्कुल। बहुत खुशी हुई और एक एज़ाज़ है हमारे लिए, आप जैसी शख्सियात का हम आज इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ आज ये है कि मैं अपनी वालदा के साथ एक ही फोरम पे बैठी हूँ और दूसरा ये कि हम पीटीवी की सालगिरह मना रहे हैं, तो हम भी बहुत खुश हैं आज। जी बिल्कुल। आज पीटीवी की सालगिरह के साथ साथ इकबाल डे भी मना रहे हैं। मशरिक़ के शायर अल्लामा इकबाल की सालगिरह भी मना रहे हैं। बहुत आपकी एक तो बहुत ही एक जोड़ी इतनी मशहूर है कि हमारे लिए और हमारे माशाल्लाह नाजरीन के लिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक मिसाल है, एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह आप बचपन से ही आपका तो अपना ही एक सफ़र अनोखा रहा है जो हमारी नज़रों के सामने रहा है। हर पाकिस्तान के जो है रहने वाले हैं वो आपसे मुतारिफ हैं, उनको पता है कि आपकी शख्सियत और आपकी किस किस किस्म के जो है खिदमात हैं जो हमारी पाकिस्तान टेलीविज़न को दिए हैं आपने और देखने वालों को। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी और आपसे पूछना चाहूँगी इनफैक्ट कि कैसा लगा? अच्छा, घर में तो अक्सर माएँ डांटती हैं, डपकती हैं, फिर काम वर्क प्लेस पे भी आपका जो है अपना जो है एक ये कि आपका ऑलरेडी एक ऐसी शख्सियत की आप एज अ बेटी के तौर पर आप आई, तो प्रेशर नहीं फील हुआ कभी भी कि वही जगह वही घर पे भी माँ और इधर भी वही उन्हीं का असर? वो कहानी बाद में सुने, पहले तो ये सुने कि वालदा जब यहाँ पे आई तो क्या हालात थे और फिर मैं किस तरह से पीटीवी पे, वो आपको वालदा बताएंगी। जी 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 बिल्कुल, आपकी इन बातों पे जो है हम ज़रूर आएंगे। और पहले क्योंकि शायर मशरिक़ का आज सालगिरह का दिन है, तो मैडम आपसे गुजारिश है कि हमें आप क्या सुना रही हैं और उनका कुछ लिखा हुआ एक दुआ। बिल्कुल, दुआ है, शुरू कर सकते हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो हो जाए, बच्चे जो है स्कूल में पहले यही सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बस याद है। तो हम भी चाह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम का आगाज़ इसी से हो जाए। बहुत अच्छी बात है। बिस्मिल्लाह। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ
की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत उम्दा, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी जो है एक वही बात वहीं से कंटिन्यू करूंगी मैं बिल्कुल, कि जब आप आई तो हमारे नाजरीन को ज़रा आप अपना सफ़र शेयर करें पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ, कैसा तजुर्बा रहा आपका और उस दौर से लेकर अब दौर तक। जी जी बिल्कुल। बुखारी साहब और असलम अज़हर, इन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था और फिर मुझे चुना गया एक प्रोग्राम के लिए और उसका नाम था हमारी शाम। ये एक लाइव एयर लाइव जाता था, कोई रिकॉर्डिंग का तस्वीर नहीं था। अच्छा। और सादगी में सब होता था, लेकिन बहुत मज़ा आता था। और चूँकि वो इब्तदाई दौर था, हम सब ने बहुत दिल लगा के काम किया, पैसों का कभी ख्याल ही नहीं हुआ था। जब बच्चों के प्रोग्राम में जानवरों का कोई सिलसिला होता था तो हम लाइट हाउस में जाके अपने फर कोट्स लेके उनके जानवरों की शक्लें वगैरह बनाते थे घर पे बैठ के, मास्क और ना इस तरह के, कोई बिल्ली बनानी है या कोई शेर है, बनाना बंदर है, जी, ये हाँ, तो बहुत मज़ा आता था। बस वो दौर ही और था। इतवार का दिन होता था और इस प्रोग्राम का नाम बताइए। हमारी शाम। जी जी बिल्कुल, बहुत ही, और हमारे लिए तो बहुत ही खुशकिस्मती का एक आलम है, बहुत ही ऑनर की बात है कि आप जैसी शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं। जी, हमारे लिए भी उतना ही बड़ा ऑनर है। और मैं आपको ये बताऊं कि अम्मी जो प्रोग्राम होस्ट करती थी उसके अंदर मैं इंट्रोड्यूस हुई थी। जी हाँ, और जी सबसे पहले जो मैंने गीत अपना गाया था पीटीवी पे, वो था ईद आई है, ईद का एक प्रोग्राम था और उसमें उन्होंने ये दिखाया था कि हमें अपने से जो ऐसे महरूम लोग हैं, बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो बहुत कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके साथ भी हमें ईद गुजारनी चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो ये उम्र क्या थी आपकी उस वक्त? मैं वो तो अम्मी बताएंगी मगर मुझे वो याद है, मेरे ख्याल क्या 3 या 4 साल की होंगी मैं। 3-4 साल। तो इतनी बहुत छोटी सी उम्र में आपने ये स्टार्ट लिया, तो आपने कुछ सोचा था कि आप नहीं, कहाँ मैं तक- क्या सोच, मुझे तो वो सोच मगर मुझे वो प्रोग्राम याद है इस तरह से कि मैं बिल्कुल बाहर खड़ी हुई थी और ये प्रोग्राम हो रहा था। उसके बाद मैं गाना गाते हुए एंटर हुई थी और वो कुछ इसी तरह था, ईद आई है खुशियाँ लिए घर घर में, ठीक है। उसकी ये सिर्फ मुझे ये एक लाइन याद है। तो मैं फ़कीर की बेटी बनी थी। अच्छा, कंपोज किया था फोक सॉन्ग पे। हाँ, वाह वाह, ज़बरदस्त। लाल मेरी पत रखी हुई। ईद आई है खुशियाँ लिए घर घर में, हो ईद आई खुशियाँ लिए घर घर में, अम्मी खुश हैं, अब्बू खुश हैं, हम सब खुश हैं। इस तरह से खुश था। बहुत उम्दा। मैं उसमें माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और उसके बाद मुझे हर प्रोग्राम में नहीं बुलाती थी अम्मी। आप पूछे क्यों नहीं बुलाती थी? क्यों नहीं बुलाती थी? इसीलिए कि वो नहीं चाहती थी कि वो
उनको किसी को ये लगे कि वो अपनी बेटी को प्रमोट कर रही है, तो फिर मैं घर में बैठ के उनका प्रोग्राम देखती थी। मैंने अपने लिए भी कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि ये प्रोग्राम कोई करीब 3 साल तक रहा। हाँ, लेकिन पीटीवी मुझे भूल गया है। अम्मी ने कहा होगा ना कि मेरिट पे मिलेगा काम। वो जो 3 साल का अरसा था, तो वो बहुत अच्छा था, और अब तो कदीम हो गया वो। लेकिन मैं हमेशा टीवी के सामने, खासकर जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं एनिवर्सरी वगैरह, तो मैं सोचती हूँ कि ये लोग मुझे कैसे भूल गए हैं। 3 साल अच्छा अरसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही और भी ऐसे बहुत लोग होंगे, इसलिए कि वो बिल्कुल ही पीटीवी का स्टार्ट था ना, तो ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको इग्नोर कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ के ये हुआ हो, मगर मेरा ख्याल कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है, कोई आर्काइव्स में उस ज़माने की चीज़ें हैं नहीं लाइब्रेरी में कि पता चले कि कौन कौन था, क्या था। देर आए दुरुस्त। मैं पीटीवी को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो अफशा साहिबा, आप क्लासिकल भी गाती थी, तो आपके उस सफ़र का क्या हुआ? गाती थी नहीं, मैंने सीखा है। मैं उस्ताद हमीद अली खान साहब गवालियर घराने अभी भी सीख रहे हैं? तो सीखने का अमल तो आपको पता है कि चलता ही रहता है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो मैंने उनसे सीखा है, तकरीबन 20 साल में उनके साथ तरबियत ली है, मगर वो 20 साल ऐसे ही हैं जैसे 20 दिन। हमारी यही ख्वाहिश रहेगी कि क्लासिकल भी कोई प्रोग्राम पीटीवी के साथ हो जाए आपका। क्यों नहीं जरूर, क्योंकि मुंतज़िर हैं हम भी और आपके चाहने वाले। वो तो बेस है और उसी के ऊपर कुछ भी चीज़ मुनहसर होती है। बिल्कुल। तो आपने इतनी यादगार बातें की, तो पीटीवी ने और हम लोगों ने एक शोरील तैयार किया आपके लिए, तो आपको भी दिखाते हैं और आइए हमारे नाजरीन को भी दिखाते हैं। मुश्किल से हुआ तेरा मेरा, वो तेरा मेरा साथिया, बड़ी मुश्किल से। बाबला भी ले जाए ना लोग मुझको, मेरी जान को लगाए कैसा रो। बाबला बाबला भी ले जाए ना लोग मुझको, मेरी जान को लगाए कैसा रो। बाबला बाबला भी ले जाए ना लोग मुझको। ज़बरदस्त, बहुत ही एक यादें ताज़ा हो गई, आपकी भी हो गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह का सफ़र जो आपने इतना यादगार सफ़र गुजारा है हमारे साथ, और जो ये गाना था बहुत मशहूर हुआ, यहाँ से आपको शोहरत मेरे ख्याल से मिली थी, तो आपका अपना पसंदीदा कौन सा गाना है, कौन सा ऐसा यादगार नगमा है जो आपके ख्याल से दिल के बहुत करीब है? अल्लाह पाक का शुक्र है, उसने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत रिकग्निशन दिया। चले मैं ये बाबुला वाला ये जो भी आखिरी गीत हो, इसकी मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो मैंने जैसे बचपन से काम किया, बच्चों के प्रोग्राम में आती रही,
उसके बाद जो दूसरे म्यूज़िक प्रोग्राम्स, जब हमें बच्चों के प्रोग्राम से निकाल दिया गया कि अब आप बड़े हो गए तो फिर दूसरे म्यूज़िक प्रोग्राम्स किए। बहुत मैं समझती हूँ मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि बहुत ही बेहतरीन नामों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। बड़े बज़मी साहब हो गए, नियाज़ साहब हो गए, मुजाहिद हुसैन साहब हो गए, मेहदी ज़हीर साहब हो गए। बहुत बड़े नामों के साथ काम करने का मौका मिला। और इस जब ये एक पीटीवी ही पायनियर है, वीडियोस के साथ जो गाने होते थे वो पीटीवी उसका पायनियर है। सबसे पहले पीटीवी ने शुरू किया था, तो उसमें ऐसे फोक स्टोरीज़ को लेते थे और गाने होते थे, उसके साथ साथ वीडियो होता था। तो ये वाला जो था हीर रांझा करके एक स्टोरी पे था। तो ये मेरे लिए नहीं था, ये प्रोग्राम मेरे लिए नहीं था, मैंने कोई और किया हुआ था पर ये मेरे लिए नहीं था। तो मगर मुझे कॉल आया और मुझे बताया था ज़हीर खान साहब ने कि हम जो हैं हमने लुबना नदीम को इसके लिए किया था, मगर असल में ऐसा है कि उसमें दुल्हन बनना है। तो उन्होंने कहा कि मैं दुल्हन नहीं बनूंगी। तो मैंने कहा अच्छा, बहुत यंग थी मैं, कॉलेज डेज शुरू हुए थे। मैंने कहा अच्छा, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? मैंने कहा मैं अपनी अम्मी से पूछती हूँ। तो मैंने अम्मी को पूछा, अम्मी ने कहा हाँ बेटा वो क्या क्या इसमें हर्ज है, कोई बात नहीं। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस एक गीत ने मेरी शोहरत को यहाँ से वहाँ पहुँचा दी। हालांकि मैंने पीटीवी पे बहुत कम काम किया, मगर बस वो इतना हिट हो गया गाना। तो कहते हैं ना ऊपर वाले ने कुछ प्लान किया हुआ था आपके लिए। तो क्यों ना वो दुल्हन वाला जो गाना है वो एक बार हम फिर से देखें और हमारे नाजरीन को भी दिखाएं और यादें कुछ ताज़ा कर लें। असली था, बिल्कुल असली था। अच्छा आपने देखा होगा, मैं आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थी जब ये हुआ था, तो कोई उसमें इमोशंस वगैरह बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, गाया था और ये नहीं पता था कि जी अब वो रुखसत होना है तो यूँ रो, कोई भी इमोशंस नहीं थे मेरे इन्वॉल्व। मगर वो चूँकि एक लाइट्स थी और वो बार बार शॉट्स लिए जा रहे थे और मुझे कहा गया था कि आप एक ही तरफ देखेंगी। वो देखते देखते वो आंसू नेचुरली टपका। और मुझे याद है कि ज़हीर खान साहब पैनल पे थे, उन्होंने वहीं से चीख मारी कि उनको इतना अच्छा लगा। वो जाहिर है उसमें चीख उनकी रिकॉर्ड तो नहीं होनी थी बिकॉज वो ऑडियो पहले हो चुका था। ओहो वो इतने खुश हुए, नीचे आए, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। मैंने कहा वो बस वो आंखों में आ गया पानी, मगर बहुत अच्छी जगह उन्होंने एडिट करके उसको लगाया, सिनेरियो क्रिएट हो गया। ऐसा माहौल था और अब भी ऐसा लगता है, यानी कोई शुशा नहीं है, जी इत्मीनान है सब, और हर तरफ सादगी भी बहुत थी ना। देखिए कपड़ों में भी कितनी सादगी है और मासूमियत। और वो मैं तो स्क्रीन पे देखकर ही। साहिबा आप बताएं आपको कैसा लगा ये गाना जो भी हमने देखा इनका? मैं तो रोती हूँ जब ये होता है। और इस जैसे हम बात कर रही थी मैं शोहरत की, तो इस अब ये गाना मेरा ख्याल आज से 30-32 साल पहले हुआ होगा और उसके बाद से ये हर शादी में बजता है, हर रुखसती की वीडियो में यही होता है। और बस वो असल में हर एक दिल की आवाज़ बन गया ना, इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं, देखिए बहुत खूबसूरत लिखा हुआ। अच्छा वो स्टोरी के साथ उसके अलावा मुजाहिद हुसैन साहब ने इसको इतना खूबसूरत कंपोज किया, जिसकी कोई हद नहीं। और बड़ा वक्त दिया जाता था हर प्रोग्राम को। तो आपको क्या ये फील होता है कि आज के दौर में इस तरह की मेहनत, इस तरह का डेडिकेशन कम है या पहले ज़्यादा होती थी? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। अच्छा, मेहनत सब लोग हर वक्त करते, उनको बस एक तरह का माहौल मिलना चाहिए, इजाज़त मिलनी चाहिए, वक्त मिलना चाहिए, वरना तो जहाँ तक मेहनत का सवाल है, अब देखिए ये मेहनत कम है। बिल्कुल आप लोगों को इतना सजा के इतना खूबसूरत, वैसे तो आप दोनों बहुत खूबसूरत हैं। नहीं तो वैसे सारी जगह मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह मौका मिलेगा। प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने कब से काम करना इस पर शुरू किया, तो मेहनत तो हुई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर एक को हर दौर में अलग तरह से उनको मेहनत है। मतलब आप समझती हैं आज भी मेहनत हो रही है? मेहनत तो देखिए होती है, मगर आज के दिन में आसानियाँ बहुत हो गई।
अच्छा, मुझे याद है कि हम जब 5 अफशा साहिबा यहाँ पे वक्त थोड़ा सा कम है, ब्रेक का टाइम होता है, तो ये सारी बातें हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे साथ ही रहिएगा। बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन। आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, मेरे बचपन के दिन। हरी हरी मेहंदी में रंग है बहार का, तेरे प्यार का, तेरे मेरे प्यार का। हरी हरी मेहंदी में रंग है बहार का, तेरे प्यार का, तेरे मेरे प्यार का। हरी हरी मेहंदी में दिल तेरी हवेली है, दिल तेरी हवेली है। नाजुक सी मेरी गुड़िया, चंपा है चंबेली है, चंपा है चंबेली है। सब जिसके दिल दादा, सब जिसके दिल दादा। देखो तो मेरा भैया शहजादा है, शहजादा, शहजादा है, शहजादा। जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। वाह वाह वाह, मजा आ जबरदस्त। गया। हमारे मतीन महमूद साहब हैं जिन्होंने खूबसूरत ये पैकेज बनाया था आपके लिए। जी और नाज़रीन, बहुत तो ही ये जो खूबसूरत। शोरील आपने देखी थी अफशा साहिबा के डुएट सॉन्ग्स पर मुश्तमिल एक शोरील थी। अच्छा अफशा साहिबा, हम दोनों की एक फरमाइश है आपके लिए कि कोई अच्छा सा गाना, क्योंकि आपने इतने अच्छे गाने गाए माशाल्लाह से, और आज हमारे स्टूडियो में लाइव आप मौजूद हैं, तो आप यहाँ मौजूद हैं और गाना ना हो, इसी में से जो नहीं, पैकेज में गाना आए तो थे हो ना, कोई जाएगा। एक बता मैंने वो जो बात हमारी पहले हो रही थी कि आज मेहनत नहीं होती, जी, जी, तो बिल्कुल, मैं वो continue। बताना हाँ, चाह रही हूँ बिल्कुल। कि जो 3 मिनट का गाना, जैसे आपने देखे, ये सब 3-3 मिनट के गाने होते थे। इनके लिए हम 5 दिन आया करते थे पीटीवी, 5 दिन। वाह। 2 से 3 दिन तो हम रिहर्सल पे आते थे, उसके बाद एक दिन ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी और फिर वीडियो, यानी 4 दिन से कम तो हम आते नहीं थे। तो मेहनत बहुत होती थी और बिल्कुल। उसमें शायर, कंपोज़र, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर सब साथ बैठते थे रिहर्सल में, तो चीज़ें बहुत अच्छी डेवलप होती थी। बिल्कुल। तो Time ड्यू था रिस्पेक्ट, सबका आज मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ ये होता है कि शायर भी मैं हूँ, कंपोज़र भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, सब कुछ, हाँ बिल्कुल। तो आर्टिस्ट भी मैं हूँ। तो कैसे बहुत अच्छी चीज़ है जब बिल्कुल। कुछ जहन मिलते हैं और वो भी इतने बड़े बड़े जहन, बिल्कुल। तो चीज़ बहुत अच्छी बहुत बनती अच्छी, है। बिल्कुल, बहुत ये आला बहुत सी ही, चीज़ ये आती है। बिल्कुल। तो बस ये होता अच्छा था। point है जो आपने और मैं बिल्कुल समझती हूँ, मैं indicate किया। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस दौर से गुजरी, इसलिए कि वो हमारी तदरीस थी, वो हमारा रियाज था, तलफ़ुज़ हमारा ठीक किया जाता था, you know। बेशक। अच्छा, और दूसरा ये कि जब ऑडियो रिकॉर्ड, पहले तो लाइव होता था, उसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग जब होती थी तो उसमें सारे म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट एक साथ
साथ गाते थे, कोई ट्रैक्स नहीं होते थे, तो उसमें अगर मैंने गलती कर ली या सितार वाले ने गलती कर ली तो फिर दोबारा तो अच्छा, वो देखिए लाइव परफॉर्मेंस होती थी बिल्कुल नहीं, मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी तो वो सब एक साथ एक ही ट्रैक पे रिकॉर्ड होता था, तो उसमें किसी एक ने भी गलती कर दी तो पूरा दोबारा, एडिट वेडिट कुछ नहीं था उस टाइम पे, तो उसमें ये होता था कि 10 15 20 दफा आपकी फिर रिहर्सल हो जाती थी। कितना नेचुरल काम होता था, नेचुरल और मुश्किल काम होता था, जो वाकई में एक इंसान का जैसे कहते हैं ना खून पसीना में लगा के जब कोई काम किया जाता कोई एयर कंडीशनिंग भी नहीं थी ऑडियो स्टूडियो में, मतलब लिटरली पसीने आ रहे होते थे आपके। अब तो ये है ना कि बस जल्दी में हो जाए जो भी बिल्कुल, अब हाँ वाकई में अब हर ये बात चीज है। में जल्दी और वक्त किसी के भी पास नहीं है, अब ये मसला है वाकई में। अच्छा, और एक मैं जो ये हमारे शोरील में मैंने भी देखा, नाजरीन ने भी, और एक सवाल जो एज अ लेडी मेरे जहन में आया है, लंबे बालों का राज क्या था भला? ये क्या राज था? अल्लाह ताला और मेरी अम्मी की मेहनत। अच्छा, तो जी वो मेरे ही बाल लंबे थे। बालों जी, के आप पीछे अपने लंबे बालों के पीछे माओ की मेहनत बहुत माँ होती की है। मेहनत बिल्कुल, होती है, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं। पूरे स्कूल के सालों में और कॉलेज के सालों में तेल लगा के 2 चुटियां होती थी, ठीक है, जी, जी। 3-4 दिन तो यही मेहनत होता है, वो भी बड़ी हाँ, मेहनत है। मैं- अच्छा, और आप जी वो जी ये नहीं कि बाल खुले से मैं कभी गई नहीं हूँ कहीं पे भी, और जब कभी खुले रखे भी तो सामने से हमेशा बंद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी बहैसियत वालिदा, आप अपनी बेटी को क्या इस वक्त, अगर मैं आपको चॉइस दूँ या पूछना, अगर आप फरमाइश बेटी क्या से फरमाइश करें कौन कुछ। सा कोई क्लासिकल कुछ हमें सुनाए, तो आप क्या करेंगी? मुझे एक तराना बहुत पसंद है, उनके उस्ताद हैं मरहूम, वो तराना है ना, एक ताले का जो एक ताले का जो तराना है, उस्ताद उस्ताद हमीद अली हमीद अली खान खान साहब। साहब से वाह, मैंने वाह, सीखा है ग्वालियर घराने वाह का। वाह, जबरदस्त। अब वो हम में नहीं है, बिल्कुल। और वो नहीं है तो उनकी इतनी कमी महसूस होती कि मैं आपको बता नहीं सकती, मगर खैर उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी जगह होंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको इंशाल्लाह, थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक हमारे मुखड़ा नाजरीन सुना को देती बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार होगा। बिल्कुल हूँ। जी जी। जी। देना 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 देता, सुर देख लें आप, मुझे सिर्फ कॉर्ड दे दें। देना 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 दे तारे दाने आते, देना 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 दे तारे दाने। नहीं खुर्शीद भाई, बस एक कॉर्ड दीजिए मुझे। देना 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 दे तारे दाने आते, देना 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 दे तारे दानी ताना दादिर दे तानी तादानी ताना तंदर तादारे दानी तादानी अते देना 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 दे तारे दानी अते देना 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 दे। नादिर दे दानी तुम दे दे दानी, नादिर दे दानी तुम दे दे दानी, ओ दानी तादारे दानी तादारे दानी ताधानी अते देना 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 दे तारे दानी अते देना 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 दे तारे दानी ताना ना दे दे तानी तादानी ताना तुम दे तादारे दानी तादानी अते देना 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 दे। ना दे दे दानी तुम दे दे दानी, ना दे दे दानी तुम दे दे दानी, ओ दानी ताधारे दानी तादारे दानी ताधानी अते देना 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 दे तारे दानी अते देना 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 दे। ना दे दे दानी तुम दे दे दानी, ना दे दे दानी तुम दे दे दानी, ओ दानी ताधारे दानी तादारे दानी ताधानी अते देना 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 दे तारे दानी
बहुत मज़ा आ उम्दा। गया। ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, और जब ये क्लासिकल आप गाती हैं और इनके साथ साथ आपने थोड़ा सा थोड़ा फास्ट म्यूज़िक की तरफ भी आपने हर किस्म के गाने गाए, तो कौन से ज़्यादा गाने में मज़ा आता है? किस किस्म की मौसीकी? देखिए हर जैसे हर खुशबू की हर फूल की अपनी खुशबू होती है, बिल्कुल। तो क्लासिक म्यूजिक तो उत्तम है, बिल्कुल सबसे ऊंचा दर्जा। बिल्कुल और बिल्कुल। मुझे लगता है हर कोई तो ये गा भी नहीं सकता, बहुत थोड़ा देखिए मुश्किल भी है। गा तो खैर मैं भी नहीं सकती, ये तो बस मेरी जो क्लास में मैंने सीखा हुआ है, जो हमारी प्रैक्टिस होती है, वही मैंने आपके सामने पेश किया। मैं कोई अपने आप को ये नहीं समझती कि मैं क्लासिकल गायिका हूँ, नहीं, ये तो हमारी ABCD है। ये तो आपका ये बड़ापन हमारी है, नहीं तो ABC बहुत अच्छा बात नहीं नहीं, ये हमारी बिल्कुल। ABCD है, और इस पे हम जब तक काम नहीं करेंगे तो हम स्पेलिंग्स भी नहीं बना सकते, ऐसे मजमून भी नहीं लिख सकते, तो ये ज़रूरी बहुत है। बेसिक्स। और और रियाज भी ये बहुत कह के ज़रूरी। मैं आपसे ये भी कह दूं, मैं तकरीबन मैंने 2 साल से गाया भी नहीं है आज यहाँ पे स्टूडियो आके। अच्छा। इसलिए कि कोविड वगैरह में तो आपको पता है लेकिन हर लगा चीज़ नहीं ही- बिल्कुल भी कि नहीं, आपकी नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं तो हुई जिन हुई। लोगों को नहीं, आपको singing- नहीं लगा, मगर हमारे जो असातिज़ा बैठे उन्हें बहुत लगा होगा। सबसे बड़ी उस्ताद मेरी यहाँ बैठी हैं। तो अफशा साहिबा, हमारे पास आपके बचपन का एक सॉन्ग है, तो हम भी वो देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं और हमारे नाजरीन को भी दिखाते हैं। दोस्ती ऐसा नाता, दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। जहाँ रहो मिलके रहो, जहाँ रहो मिलके रहो, ये कहीं भूल ना जाना। दोस्ती ऐसा नाता, जो सोने से भी महंगा, जो सोने से भी महंगा। उम्र में मैं देख रही हूँ कि इतनी खूबसूरत आपकी गायकी है, तो ये तभी से सीखना, और आपने क्या इनको सिखाया था एज अ मदर? आप उनको गाइड करती थी? दरअसल ये मेरे साथ होती थी और मैं रेडियो पर गाती थी, और शुरू से हमारे घराने में मेरी नानी जो है इतनी अच्छी लोरी गाती थी। अच्छा। मेरी अम्मी की बहुत अच्छी प्यारी आवाज़ थी, और वो उसमें से कुछ याद है तो हमें सुनाए हमारे जो आपकी नाज़रीन को। नानी आपको सुनाती जी थी। जी। मेरे वालिद साहब मरहूम कहा करते थे, ये तो अपनी अम्मी का दुम का तारा है। तो वो सुनाए ना अम्मी हमें भी, मुझे छोड़ती वो नहीं थी लोरी ना। हमें भी सुनाए ताकि हमारी आज की माओं को भी कुछ मिल जाए अपने बच्चों को सुनाने के लिए। एक मिनट वो जी जी हाँ, यहाँ इसमें प्लीज, थैंक यू। ऑन कर। याहू याहू कि मैं लोरी गाऊं, सो जा खुदा के हबीबी, सब बीवियाँ मिलकर आओ, मेरे लाला को झूले में डालो। याहू याहू कि मैं लोरी गाऊं, सो जा अमीना के जानू। जबरदस्त जबरदस्त, कितनी मोहब्बत और कितना खुलूस है इसमें। अच्छा, एक बात सॉरी, एक बात मैं कहना भूल गई थी जब हम लब पे आती है दुआ, ये मुनव्वर सुल्ताना ने बहुत पहले गाया था। अच्छा हाँ, तो ये मैं चाहती थी कि सबको पता चले। देखो, आपने भी बहुत उम्दा गाया माशाल्लाह। अच्छा, तो इस सारे सफ़र में जब आप कहीं जाती हैं, पहले तो आपकी अपनी पहचान होती है, और ऑब्वियसली आपकी अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी पहचान। फिर कभी अफशा साहिबा मशहूर हो गई तो कहीं कुछ लोग होते होंगे कहते हैं अफशा की मदर हैं ये, उनके नाम से भी आपको कभी किसी ने बुलाया हो, तो वो क्या यही कैफियत तो खुशी है? होती है ना कि शुरू में ये होता है कि ये मिसेस अहमद की बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे, और मैंने शुरू से इससे कहा कि जब कोई मुखातिब हो तुमसे तो अफशा बाजी कहे। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अफशा इधर आओ, अफशा बाजी हर एक से कहो। अब ये बहुत खुश होती है, वरना पहले कहती थी कि अम्मा मैं तो इतनी छोटी हूँ। तो ये अच्छा होता है इस तरह से। असल में सच्ची बात तो ये है कि हम
बहुत खुशी से चीज़ों को टेलीविज़न पे देखते हैं, मगर बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ पे इसकी हिम्मत अफजाई होती है। बिल्कुल। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिदैन ने मेरी बहुत हिम्मत अफजाई की। मुझे कभी भी चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे गाना हो, चाहे ड्रामेटिक्स हो, किसी चीज़ में हिस्सा लेना हो स्कूल में, कभी नहीं रोका। अगर ये ना होता तो शायद मैं कभी भी ये मेरा टैलेंट नहीं उभरता। खैर, आपको एक और बहुत अच्छी बात बताऊं, वालदा तो मेरी बहुत रेडियो की बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, और जाहिर है उन्होंने लेकिन आप थोड़ा सा पीछे के साथ भी आपका अपना एक रिश्ता दोनों का रहा, अम्मी का दोनों तो के शुरू अपने-अपने में पहले उनका ही था। अफजल साहिबा, हम यहाँ पीटीवी की वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि पीटीवी के हवाले से आपकी कुछ यादें, आपको कुछ ऐसा याद हो। जी जी, तो मैं आपको बताती हूँ, मेरी ये बात ख़त्म होने में। तो अब मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी। असल में टाइम कम है ना हमारे पास, तो हम पीटीवी, आप देखें, पीटीवी आना संडे को, हम जब बच्चे थे तो ऐसा था कि एक पिकनिक, सुबह से शाम तक हम यहाँ रहते थे और हमारी वहाँ पे एक दो रिकॉर्डिंग्स होती थी, ठीक है। उसके मतलब पीटीवी मेरी पहचान, मैं अगर आज कुछ हूँ तो वो मतलब अगर मुझे कोई पहचानता है तो वो इस पाकिस्तान टेलीविज़न की वजह से। और मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि मैं कभी भी पीटीवी पे आने से गुरेज ना करूं, अनलेस कोई ऐसी बात बिल्कुल हो जाए कि बहुत ही मजबूरी है। मैं बहुत शौक़ से यहाँ आती हूँ, इसलिए कि ये मेरी पहचान है, ये मेरी सब कुछ ये है। और हमें आपको यहाँ पर देखकर हमें भी बड़ी और हमारी तो ख्वाहिश है कि आप एक बार फिर से पीटीवी पे आएँ और यहाँ से कोई प्रोग्राम करें। आप क्लासिकल के बारे में इतना कुछ बता रही थी, तो हमारी जो आज की जनरेशन है जिनको गाने का शौक़ है, तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या बताना चाहेंगी? बेसिक्स आप बता रही थी कि पहले क्लासिकल सीखना चाहिए। किसी भी फ़नून लतीफ़ा की जो सिन्फ है, फाइन आर्ट्स की कोई भी ब्रांच जो है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको सारी ज़िंदगी सीखते रहना पड़ता है। आप कभी ये नहीं कह सकते मैंने ग्रेजुएट कर लिया, ये नहीं होता। तो वो सीखते ही रहते हैं, और जितना आप सीखेंगे, देखिए जितना सीखेंगे उतना अच्छा होगा। जो काम आप जितना करेंगे वो अच्छा होगा, और नहीं करेंगे तो उसमें जानने वाले तो आपकी गलतियां पकड़ लेते हैं। तो अब डिपेंड करता है, आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं, आप इसको सिर्फ एक शौक़ के लिए घर तक रखना चाहते हैं, पर जो भी हो, ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत रिलैक्सेशन इससे मिलता है। और मैं बस अपने अल्लाह के बाद, अल्लाह पाक के बाद मैं अपने वालिदैन का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे इस टैलेंट को आगे बढ़ने दिया। अब आप देखिए, मैं बहुत कम आती हूँ, हमेशा से ही मतलब कम ही किया है मैंने टेलीविज़न, मगर मेरे लिए बहुत रिलैक्सेशन है। कहीं भी मैं डस्टिंग करती हूँ तो गाना गा लेती हूँ, कुकिंग कर रही हूँ तो। और दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि इसकी बेटी जो है माशाल्लाह, उसकी बहुत अच्छी आवाज़ है। अरे वाह, होगी ऑब्वियसली, वो तो उसको विरासत में मिली है। हाँ, और इनका बेटा जो है बहुत अच्छा ड्रमर है, अपने स्कूल का बेहतरीन ड्रमर था। दोनों बच्चे जो है ना, उनको बहुत सेंस ऑफ रिदम एंड ट्यून है, इसलिए कि वो बहुत छोटे से थे तो मेरी क्लास में भी बैठते थे, तो उनको इतनी, एक तो खुदादाद सलाहियत होती है रिदम की, मगर उन्होंने बहुत डेवलप किया। ये दोनों बच्चे, मेरा बेटा बेटी दोनों क्लासिकल बैठ के सुन लेंगे, गज़ल सुनेंगे, क्लासिकल अगर कोई गा रहा हो तो उसकी कहाँ गलती हुई है वो पकड़ेंगे, ताल में कहाँ गलती है वो पकड़ेंगे, तो उनके कान बहुत ट्रेन हुए हुए। वाह, ज़बरदस्त। और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप दोनों की, आप आई और हमारी जो है इन खुशियों में शामिल हुई, पीटीवी के इस खुशियों में शामिल हुए, हमारी महफिल सजाई। और बिल्कुल आपको ज़हमत देंगे दोबारा भी कि आप आएँ, और इंशाल्लाह दोबारा जब आप आएंगी तो फिर आप और ज़्यादा, आपसे जो है वो गाने मेरे माइंड में अभी से होंगे कि मैंने क्या फरमाइश करनी है। क्यों नहीं, मैं आप दोनों के और पीटीवी के, और सबसे ज़्यादा हमारे जो मतीन भैया हैं वो, और अमजद शाह साहब जो अब जीएम हैं, हमें बहुत खुशी है कि वो अब जीएम हैं यहाँ पे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें याद किया और हमें आप हर वक्त याद है। आप हमारे इस पीटीवी के जो टीम है पूरी, हर वक्त याद है। बिल्कुल, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो जाते जाते एक आखिरी फरमाइश है आपसे कि अल्लामा इकबाल का कोई कलाम अगर आपको याद हो तो।
वो है मेरे आज पास। उनकी सालगिरह का दिन भी है, बिल्कुल है। तो इसी हवाले के या साथ रब दिल उनको- मुस्लिम। जी 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 जी। एक सुर नीचे कर लीजिए मेरा ख्याल। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को जो कल्ब को गरिमा दे, जो रूह को तड़पा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को फिर वादिए फारा के हर जर्रे को चमका दे। फिर वादिए फारा जर्रे को चमका दे। फिर शौक तमाशा दे, फिर ज़ौक़ तकाज़ा दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम को महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। या रब, या रब महरूम तमाशा को फिर दीदाए बीना दे। देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। या रब दिल मुस्लिम को, या रब दिल मुस्लिम